नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों, प्याज, जीरा और बाजरे की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चढ़े गेहूं के भाव, देश से कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन के पार जा सकती है, और वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को इसके भाव में तेजी दर्ज की गई। आवक की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 31 मार्च को धारा गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए। 1 अप्रैल को इसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1650 रुपए के स्तर पर बना रहा। वहीं राज्य की ही कासगंज मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में 10 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 1630 रुपए, जो 31 मार्च को 1620 रुपए था। इसी तरह लखीमपुर मंडी में भी धारा गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 31 मार्च को धारा गेहूं का भाव रहा 1620 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 1640 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ की लालगंज मंडी में गुरुवार को गेहूं का भाव रहा 1600 रुपए। पीलीभीत मंडी में गेहूं 1715 रुपए पर बिकी, जबकि सीतापुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 5 रुपए चढ़कर 1595 रुपए पर हुए। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि छोटी और लंबी अवधि की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? गेहूं की फसल इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और इसको देखते हुए आगे आने वाले समय में गेहूं के दामों में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड रह सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मई और जून में इसकी सप्लाई देखने को मिलेगी। तब तक अभी गेहूं के दामों में एक थोड़ा सा तेजी का रुझान यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि दाम काफ़ी सीमित दायरे में हैं, लेकिन इस बार पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इन सभी जगह पे गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? वो बिकवाली करके चलें या थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक पुराना है गेहूं का, उनको ज़रूर मंडी का रुख करके स्टॉक निकाल देना चाहिए। नई फसल आने पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेगी। तो आप अगर नई फसल आती है तो आप उसका स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फिलहाल आपके पास अगर स्टॉक है तो उसको निकाल देना चाहिए। तो बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही चने की खरीद, रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान। इस साल सरसों की उपज में हो सकता है अच्छा इजाफा, मंडियों में सामान्य रही आवक।
आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें कि इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 5100 रुपए के समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। नेफेड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चने की सरकारी खरीद 1 लाख टन के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। वहीं इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर आगे आने वाले दिनों में चने के भाव पर भी पड़ सकता है। चने के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 5100 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 29 मार्च तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 1,08,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 84,367 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 54,000 टन की हो चुकी है। मध्य प्रदेश से 88 टन, गुजरात से 41,740 टन, कर्नाटक से 7,028 टन, तेलंगाना से 3,579 टन और आंध्र प्रदेश से चने की खरीद 1,000 टन के पार पहुँच गयी है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 31 मार्च को देसी चने का भाव रहा 5,255 रुपए। 1 अप्रैल को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। राज्य की गोंडा मंडी में इस दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 मार्च और 1 अप्रैल को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,480 रुपए पर बिका। हालांकि पीलीभीत मंडी में 31 मार्च को चने का भाव था 5,680 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 5,670 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो यहाँ की आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,750 रुपए। अलीगढ़ मंडी में चना 5,850 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में चने के सौदे 5,030 रुपए पर हुए। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी चने के बाजार पर। इस पर और जानकारी के लिए फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, चने के अगर बाजार भाव की हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं? चने की फसल काफ़ी इस बार अच्छी देखने को मिल रही है और करीब 8.5 मिलियन टन की पैदावार यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हालांकि इस समय चना एक सीमित दायरे में बना हुआ है और धीरे धीरे दामों में थोड़ा सा तेजी का रुझान जरूर है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये तेजी का रुझान देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, एक बार चने का अगर स्टॉक आपके पास पुराना पड़ा है तो ज़रूर निकाल दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में चने के दामों में थोड़ी गिरावट हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, तो आप अपना स्टॉक इस समय मंडी में रुक करके निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। आइए बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में बता देते हैं आपको कि अलग अलग मंडियों में खीरे के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। बता दें खीरे का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 1,750 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। यहाँ की ही हाथरस मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 700 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। खीरे के बाद बता देते हैं आपको लहसुन के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे महाराष्ट्र की कल्याण मंडी की। तो बता दें लहसुन का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में भाव रहा 5,235 रुपए। और वहीं राज्य की गोरखपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 5,280 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती
महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1,04,00,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। बीते साल की समान अवधि में देश में 91,02,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 31 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,150 रुपए। 1 अप्रैल को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,950 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही एटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 30 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,950 रुपए, जो 31 मार्च को 4,920 रुपए था। इसी तरह मथुरा मंडी में 31 मार्च को सरसों का भाव था 5,050 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 5,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की इटावा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए। लखनऊ मंडी में सरसों 4,900 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में सरसों के सौदे 4,900 रुपए पर हुए। तो देख लिया अभी आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी सरसों के बाजार पर। जाना किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, सरसों के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? सरसों की ओवरऑल पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से सरसों के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। खासतौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में देखें तो काफ़ी अच्छी सरसों की पैदावार देखने को मिली है। मंडी में हालांकि इस समय सप्लाई थोड़ी कम होने की वजह से इसके दामों में एक तेज़ी का रुझान है और आने वाले समय में इसमें दामों में 3 से 5% तक की एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाने का सुझाव रहेगा आपका? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, फिलहाल अगर आपके पास सरसों का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकाल दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 से 8% तक इसके दामों में गिरावट हो सकती है। तो उससे पहले आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई सरसों के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की, तो बता दें सेब का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 8,050 रुपए। जबकि यहाँ की गाजीपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 9,100 रुपए पर। वहीं राज्य की इटावा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 8,150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव के हाल के बारे में। बढ़ लेते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि कैसा रहा बैंगन के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की, तो यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,250 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे हुए 900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बैंगन के बाद आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को बाजरे की आवक सामान्य ही बनी रही। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,050 रुपए,
जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 2,400 रुपए पर और राज्य की ही पुणे मंडी में बाजरे की बिकवाली हुई 2,550 रुपए पर। जबकि बता दें उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बाजरे के सौदे दर्ज किए गए 1,230 रुपए पर। वहीं बाजरे की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 3 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो जाना आपने कि बाजरे के बाजार की हम बात करते हैं तो किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आगे किसी तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, इस पर जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आप? बाजरे के दाम पिछले 1 से 2 हफ्ते से काफ़ी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और अभी भी आसार ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं होगा। ज़्यादातर मंडियों में देखें तो इसके स्टॉक की यहाँ अच्छी आवक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दामों में उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं बनेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक के लिए थोड़ा रुकना चाहिए और कम से कम 15 से 20 दिन के बाद मंडी का रुख करना चाहिए। तब तक दाम स्थिरता के दौर में होंगे और अगर थोड़ा तेजी का ट्रेंड बनता है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल बाजरा के लिए अभी थोड़ा 15 से 20 दिन बाद मंडी का रुख करें। जी, ये तो बात हो गई बाजरे के बाजार की। आपने जान लिया कि किस तरह के कदम उठाना इस समय में आपके लिए सही रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन में बात हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे धनिये के बाजार की। बता दें, भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो खासी कम दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 9,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 9,850 रुपए पर और राज्य की ही मुंबई मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे हुए 13,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि गुजरात में धनिये की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की ही रही थी। तो जाना आपने कि इसके जो बाजार भाव हैं वो अलग अलग मंडियों में किस प्रकार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने जाना कि पैदावार में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह के बाजार भाव रह सकते हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, आगे आने वाले दिनों में धनिये के जो भाव हैं वो किस तरह से रह सकते हैं? मसालों में अगर धनिया की बात करें तो इस समय धनिया के दामों में एक सीमित दायरा जरूर बना हुआ है। बड़ी गिरावट के बाद वापस से एक तेजी का ट्रेंड बना है। बाहर के देशों से भी धनिया के और भारत के मसालों के डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दामों में एक तेजी का रुझान आने वाले 15 दिनों में और बना रह सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा या फिर बिकवाली कर सकते हैं?
जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास धनिया का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करके इस समय अपना स्टॉक जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में इसके दामों में 3 से 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई धनिये के बाजार की। आइए बढ़ लेते हैं आगे और बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं फूल गोभी के बाजार भाव की। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो बता दें फूल गोभी का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 900 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इसके सौदे हुए 580 रुपए पर। और वहीं मथुरा मंडी की बात करेंगे तो इसकी बिकवाली हुई 650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फूल गोभी के बाद आइए बता देते हैं आपको गाजर का हाल। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की, तो गाजर का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1160 रुपए। बरहज मंडी की बात करें तो भाव रहा 1085 रुपए, और वहीं फैजाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 1250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने गाजर का जो बाजार भाव है देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 39,19,000 टन ज्यादा हो सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं प्याज के अगर हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जबकि यहां की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 850 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में प्याज के सौदे हुए 1,500 रुपए पर। ये सभी भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कानपुर मंडी में जो इसके सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर। ये तो बाजार भाव की बात हो गई। बढ़े आगे, बात करें सब्जियों के निर्यात की, तो बता दें कि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन का ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो जाना आपने कि सब्जियों का निर्यात जो है वो उसमें हमने खासी बढ़ोतरी देखी है। और साथ ही साथ प्याज की हम खास तौर पर बात करते हैं तो किस तरह से इसके बाजार में कारोबार हो रहा है। क्या ऐसी ही स्थितियां आगे भी रहेंगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? ओवरऑल इस समय प्याज की पैदावार काफ़ी अच्छी है। मंडी में सप्लाई होने की वजह से दाम एक स्थिरता के दौर में हैं। ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल प्याज में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी डिमांड यहाँ पर मंडी में देखने को मिल रही है। फिलहाल दाम अभी एक सीमित दायरे में बने रहेंगे और आने वाले मई और जून में इसके दामों में थोड़ा तेजी का रुझान बन सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? जिन किसान भाई बहनों के पास प्याज का स्टॉक है उनको धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए। आने वाले 15 दिनों के बाद आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको अच्छे दाम प्याज के मिल सकते हैं और दामों में जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। जी रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। जाना आपने कि किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं अलग अलग जिन्सों के। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।